आपका फिजिक्स विथ विवेक चैनल पर स्वागत है। आज का सेशन में बात करेंगे हम वेक्टर के बारे में। तो आज वेक्टर के बारे में क्या क्या सीखेंगे, हम उसकी डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर है कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं और उसके एडिशन के रूल देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वेक्टर होता है क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो मैग्नीट्यूड क्या उसको होना और डायरेक्शन होना जरूरी है। तो हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एरो के थ्रू। कैसे, एरो। तो एरो का जो ये इसके आगे का पोर्शन क्या कहलाता है, हेड, और ये पीछे का पोर्शन टेल। तो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, ऑलवेज टेल टू हेड। और ये जो लेंथ दिख रहा है आप इसका यहाँ से यहाँ तक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं ए कोई क्वांटिटी, ये वेक्टर है, इसको कैसे करेंगे, वेक्टर ए पर, ए के ऊपर एरो दिखाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, वेक्टर ए, जो एक कोई वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखते कैसे, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर ए, तो इसके क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मॉड से, और इसके डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर हमें देता है। तो वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ए। अब मान लेते हैं ए वेक्टर क्या दिया हुआ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स को क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। क्या, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। वही बाई का, तो कंपोनेंट ऑफ ए इन बाई डायरेक्शन। क्या, बाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। वही जेड यहाँ पर जो है ये वो क्या शो कर रहा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन जेड डायरेक्शन। क्या, तो वेक्टर ए को तीन कंपोनेंट स्पेस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो स्पेस तीन 3D होते हैं, तो तीन डायरेक्शन होना है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं, आई कैप। एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या करते हैं, आई कैप। बाई डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं, जे कैप। और जेड डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या क्या करते हैं, के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप है क्या, वो देखते हैं। तो आई कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। क्या, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। क्या, एक्स डायरेक्शन, जिसकी यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स डायरेक्शन का। जे क्या, यूनिट वेक्टर इन बाई डायरेक्शन। और के कैप यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। ये सभी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, अब वो देखते हैं कि यूनिट वेक्टर तो है, तो क्या है कि यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। मैग्नीट्यूड क्या होना है, 1। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, तो अभी हमने देखा था वेक्टर ए को लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए यूनिट। तो ए यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो गया, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या हो गया, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये किससे क्या हो गया, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करता है। क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करता है। किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्या उसका डायरेक्शन क्या होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए वेक्टर, क्या, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये कोई वेक्टर दिया हुआ, तो हम इसका सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उसका मैग्नीट्यूड हमको बताइए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो पोजीशन 34 √38 यूनिट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड निकल गया। तो हम जनरल में सॉल्व क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में अगर देखें तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अगर ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, आई होप मैग्नीट्यूड आपको निकालने के लिए आ गया। अब हम देखते हैं इसके यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो वो देखते हैं। मैग्नीट्यूड हमने तो निकालना सीख गया, तो अब देखते हैं यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो अभी देखे थे मैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या था, यूनिट वेक्टर को कैप से नोट करते, वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अभी हमने जो वेक्टर लिया था वो क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। तो वेक्टर जो है वो लिख लेते हैं, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी मैग्नीट्यूड कितना निकाल के हम लाए थे, तो √38 आया था हमारा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाई √38। और ये क्या हो गया, इसी को कहें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक निकालना हो तो यही से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अब वेक्टर हम यूनिट वेक्टर निकाल लिया, तो अब दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम क्या देखते हैं, बहुत तरह के वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, क्या इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, क्या सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल ए वेक्टर और इसी सेम डायरेक्शन में बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। देखने से लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लगभग हमने ड्रॉ किया। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। फिर निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर लीजिए ए वेक्टर ये है, तो इसका निगेटिव, तो निगेटिव में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज। तो चेंज क्या होता है, ओनली डायरेक्शन, क्या ओनली डायरेक्शन चेंज। तो वेक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन इधर, उसकी मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का बट डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या होगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, जबकि ओनली डायरेक्शन चेंज होता है। और इक्वल वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं और डायरेक्शन भी सेम होते हैं। अब देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये रखे दिए हमने बी वेक्टर, क्या है ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो दोनों दो वेक्टर के बीच का एंगल जो निकालते हैं वो हम क्या करते हैं, टेल टू टेल प्लेस करके। कैसे, टेल टू टेल प्लेस करते हैं दोनों वेक्टर को। तो उसके बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो ये वेक्टर का टेल है यहाँ और हेड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टेल टू टेल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी डायरेक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा दिए, तो अब इस ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर का टेल दोनों एक साथ हो गया, और इसके बीच का एंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ क्या हो गया, दिस एंगल इज थीटा ए एंड बी। अब देखते हैं, ये हो गया। तो अब इसका एडिशन करते हैं। क्या एडिशन अब जानेंगे, दो वेक्टर को तो हम देख लिया एंगल कैसे निकालते हैं, तो उसका एडिशन में कैसे करेंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर सिंपल दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को पहला वेक्टर ए लेते हैं, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या रखना अपने को, टेल। क्या रखना, टेल। और तो फिर जो पहले वेक्टर का टेल से लेके दूसरे वेक्टर का हेड जो डायरेक्शन ज्वाइन करेगा लाइन, वो क्या कराएगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जिसको रिजल्टेंट वेक्टर आर से डिनोट कर। तो हम एडिशन इस तरह से करेंगे। तो इसके फॉर्मूले के अगर मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। क्या है दोनों के बीच का एंगल, थीटा। तो हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम तो वेक्टर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड उसके पास होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और उसके एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं, विथ एंगल ए के अनुसार डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फा बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा डिवाइड ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा क्या, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का अगर ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसे, तो तीसरा साइड जो होगा वो भी कैसे, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए देखते हैं अब। तो इसमें हम बहुत सारे केस बना सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। क्या देखेंगे, मैक्स। तो हम यहाँ से सीखे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या, 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या है, 2ab कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, मैक्सिमम 1। तो कब होता है ये, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। इसका कहने का मतलब थीटा 0 का मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम। क्या है, सेम या कौन से। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी के बराबर। यानी मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट का कितना हो सकता है, इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा मिनिमम होने का मतलब, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या, -1, मतलब थीटा 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो आर मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर मिनिमम। तो वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू -1, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 2ab। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस बी। तो ये मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, a माइनस बी के बराबर। तो कहने का मतलब कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम क्या होगा, a माइनस बी होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, a प्लस बी। तो इसी दो वैल्यू के बीच में पूरे रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू लाइज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या ए प्लस बी वेक्टर से छोटा या बराबर होगा। तो ये हो गया। अब इसके बेस में प्रॉब्लम आपसे कैसे कैसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि दो वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका मैक्सिमम सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का दिया हुआ मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दिया हुआ, तो पूछ देगा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जस्ट लाइक एक वेक्टर ए प्लस रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो ए और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो हम कैसे निकाल लेंगे। तो ए क्या, दोनों को सम कर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 8 एक का हो गया, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स, तो a का 8 b का 2 यूनिट। अब हमें देखिए मालूम है ये मैक्स दिया हुआ कि a प्लस मैक्सिमम वैल्यू क्या, और ये मिनिमम वैल्यू दिया हुआ था, तो हम वेक्टर निकाल लीजिए। अब हमें दिया हो रहा है वेक्टर का दिया हुआ, तो मैक्स और मिन भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो a माइनस बी, हमने अभी a प्लस बी सीखा, तो a माइनस बी भी होगा। तो a माइनस बी कहने का मतलब क्या हो गया, a वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ b वेक्टर, ये सेम लाइक एडिशन हो गया। तो हम ऐसे लिख रहे थे a वेक्टर और ये हो गया हमारे लिए b वेक्टर। तो निगेटिव ऑफ b करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस b वेक्टर। तो इसके बीच का एंगल क्या था, ये थीटा। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ये क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, और दोनों का ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये हो गया ए माइनस बी वेक्टर से हो गया और ये पाई माइनस थीटा। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। तो हमें मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, प्लस में होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब एंगल दोनों के बीच का कितना है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे। तो क्या हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा, ए और बी के बीच का एंगल। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो इसके बीच का एंगल भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या निकाल रहे थे, tan अल्फा इक्वल टू, पहले क्या लिखते थे, बी साइन थीटा। अब बी तो रानी माइनस बी है, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बटे ए प्लस बी के जगह माइनस बी साइन थीटा। उसी तरह से निकल गया, जहाँ बी था वहाँ माइनस बी कर दिया, तो उसके बीच का एंगल मतलब ये एंगल निकल गया कि एक वेक्टर के साथ ए माइनस बी कितना एंगल बना रहा। तो ए प्लस बी भी सीख लिया और ए माइनस बी भी लिए, दोनों को देखते हैं कि मेन लिख के कि ए प्लस बी का जब रिजल्टेंट है तो हम कैसे लिखते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और a माइनस बी कैसे लिखते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। और आर मैक्स क्या होगा, a प्लस बी के बराबर, और आर मिनिमम क्या होगा, a माइनस बी के बराबर। अब a प्लस बी, इसमें ये वेक्टर दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ, थीटा दिया हुआ तो भी निकाल सकते हैं, सम दिया हुआ थीटा निकालना तो भी निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम जो IIT JEE 2022 में आया हुआ, JEE मेंस में। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर जैसे यहाँ आया तो उसको मन में होना चाहिए कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। तो हम अभी देखें कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या, ये यूनिट वेक्टर है तो हम यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर लिखेंगे, क्या लेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर मतलब एक, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, रूट ओवर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, हो गया 2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हो गया, ये 1 प्लस कॉस थीटा था। अब ट्रिगो में आपने पढ़ रखा है कि क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें इसको अगर चाहिए तो क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमें 1 प्लस इधर कर ले तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 थीटा था तो थीटा हो गया, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2।
क्या होगा ये 2 cos। तो उसी तरह से a माइनस बी बराबर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, हो गया 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाता है साइन में 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो ए tan में दिया हुआ तो tan का रिलेशन ये हो जाता है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड a प्लस बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया ये 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन डिवाइड कॉस क्या होता है tan, तो tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू tan थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस्ड पे। देखते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी वेक्टर। चलिए देखते हैं, दोनों के बीच का पहले एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए और बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल क्या है। तो देखिए ये ए वेक्टर या माइनस वेक्टर दोनों के बीच का तो हेड टू हेड नहीं है, चाहे हेड टू टेल नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे टेल टू टेल प्लेस करेंगे। तो इस वेक्टर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो ये एंगल कितने का 60। तो ये किसके किसके बीच का ए और बी, हमें चाहिए क्या ए और माइनस बी। तो ये एंगल कितने का 180 डिग्री। ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, तो दोनों का टेल एक ही पोजीशन पे मिल रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, तो हम क्या हो गया ए एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर कितना हो गया 120 डिग्री। और अभी देखे थे कि जो हम एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, tan अल्फा, यहाँ बीटा निकाला तो tan बीटा इक्वल टू माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्योंकि सिंपल अगर प्लस में रहता है तो बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा लिखते, तो बी वेक्टर को हम क्या रिप्लेस कर दिए माइनस बी वेक्टर से, तो क्या हो गया माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी कॉस थीटा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना थीटा 120 डिग्री, तो रखते हो मैग्नीट्यूड क्या होगा बी के बराबर साइन 120 डिग्री डिवाइड ए प्लस बी कॉस 120 डिग्री। तो कितना हो गया साइन 120 का वैल्यू कितना हो गया, किसके बराबर होगा 90 प्लस 30, जब 180 माइनस 60 कर लेते हो तो साइन 60, तो बी साइन 60, बी साइन 60 डिवाइड बाई ए कॉस 120 का वैल्यू कितना हो गया माइनस कॉस 60 के बराबर, तो माइनस बी कॉस 60 डिग्री। तो क्या हो गया बी साइन 60 का √3/2 डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस 60 का 1/2। तो कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो √3b डिवाइड 2a माइनस बी इज आंसर। क्या होगा इसका आंसर कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी क्या हो जाएगा √3b बटे 2a माइनस बी tan बीटा का, तो बीटा का क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3b डिवाइड बटे 2a माइनस बी। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट ये कह रहा है दो स्टेटमेंट है, उसमें से चूज करना है स्टेटमेंट 1 2 क्या है, 2 ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टू फोर्सेज P प्लस Q वेक्टर का एंड P माइनस Q वेयर P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर वेयर act angle θ1 to each other, the magnitude of their resultant is square root of 3p square plus k square, और जब θ2 पे होता है तो क्या होता है p square plus q square का ट्वाइस इन द स्क्वायर रूट।
तो पूछ रहा है ये पॉसिबल है जब क्या थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए बनाते हैं। तो P प्लस क्यू को हम मान लेते हैं कोई वेक्टर A, किसके बराबर है P वेक्टर, किसके बराबर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। और बता रहा है P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर, मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्या हो जाएगा, और B वेक्टर सपोज करते हैं क्या P माइनस Q। जब थीटा 90 होता तो दोनों P प्लस Q का मैग्नीट्यूड और P माइनस Q का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि कॉस का पार्ट 0 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब दोनों का सम तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो किसके बराबर हो गया ये ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा क्या 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। और a का वैल्यू दिया हुआ तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले के लिए थीटा 1, जबकि कह रहा है स्टेटमेंट 2 में कि थीटा 1 कितना है 60 डिग्री। तो 60 पुट करके देखते हैं, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा केस फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस टी का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया √3 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। केस 2 में क्या कर रहा है थीटा 2 90 है क्या, केस 2 थीटा 2 जब 90 लेते हैं तो देखते हैं ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो कॉस 90 क्या हो गया 0, तो 1 प्लस 0 1, पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो क्या हो गया स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। अब हम देखते हैं, हमने अभी पहले क्या देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या करता है कि दो वेक्टर क्या है एक ही जगह और ओरिजिनेट किया हुआ, ये हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा इसके बीच में कहीं से जा रहा हूं, इसको फिर से ड्राइंग करके देखते हैं अच्छी से। ए वेक्टर और ट्रायंगल पहले बनाए थे, बी वेक्टर था, तो इसका ये वेक्टर क्या था रिजल्टेंट वेक्टर। तो पैरेलल हम क्या करते हैं फ्री वेक्टर ड्रॉ करके, तो इसको क्या बना सकते हैं इसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये भी अपना क्या है ए वेक्टर ही पैरेलल ड्रॉ किया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, और ये बी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्या हो गया ये साइड पैरेलल टू गया और ये पैरेलल टू गया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। तो वेक्टर ए एक ही जगह से स्टार्ट, वेक्टर बी, तो उसका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये दोनों के बीच का एंगल क्या थीटा, क्या थीटा, और ये वाला हो जाएगा अल्फा। तो हम इसी को ट्रायंगल में कैसे करके देखते हैं, ये ड्रॉ किया हमने और इसके पैरेलल ये है, तो दोनों पैरेलल काटने के बाद ये एंगल क्या है थीटा दोनों के बीच का। तो इसमें भी फार्मूला वही रिजल्टेंट वेक्टर का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और एंगल क्या हो जाएगा tan अल्फा
तो हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सेम लाइन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा सा क्वेश्चन क्या है कि न ऑक्टागोन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड, क्या सभी वेक्टर का साइड इक्वल है। व्हाट इज द सम ऑफ, क्या पूछ रहा कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए, मतलब ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर का सम क्या होगा। तो हम देखते हैं कि पहले क्या ए बी वेक्टर, तो देखिए तो इसको ऑरिजिनेशन से हम लेके ए वेक्टर भी दिया हुआ है, तो इसको ऑरिजिनेशन से लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी वेक्टर को, अभी ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। उसी तरह से ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। फिर ए डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। ए ई वेक्टर है तो उसको भी सिमिलरली जैसे ए बी को लिखे थे, तो ओ ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर। फिर ए एफ है तो क्या इसको लिखेंगे ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। ए जी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर। फिर क्या है साथ में ए एच वेक्टर को भी क्या लिखेंगे, ए ओ वेक्टर प्लस सभी का सम करना हमको, तो सभी का सम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 ए आ जाएगा, तो 7 ए ओ वेक्टर प्लस और क्या क्या आएगा ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच। अब देख पा रहे होंगे सेंटर से ओ ए प्लस ओ बी और ओ एफ प्लस ओ ई को देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ से ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा सम 0। तो देखिए यहाँ पर क्या ओ बी से लेके यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दें इसके थ्रू तो क्या हो जाएगा 7 क्या 7 ए ओ वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और निगेटिव वेक्टर के अनुसार चले तो 7 ए ओ वेक्टर इसको क्या लिखेंगे प्लस ए ओ वेक्टर, क्योंकि ए ओ डायरेक्ट ए ओ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओ ए वेक्टर। तो कितना हो गया 8 ए ओ वेक्टर, और ए ओ वेक्टर दिया हुआ क्या 2 आई कैप प्लस 3 जे माइनस 4 के कैप, तो कितना हो गया ये 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस 32 के कैप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो इसमें क्या हमने गिस तोड़ लिया कि ए बी वेक्टर को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर से ए बी वेक्टर लिखेंगे, अभी ट्रायंगल ऑफ एडिशन में देखे थे तो ये वेक्टर ऐसे लिख सकते थे, तो उसी तरह से ये लिखेंगे। चलिए आपको हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है कि किसी भी पॉलीगॉन में किसी एक डायरेक्शन में चलने पर अगर हम क्लॉक वाइज चले या एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो सभी वेक्टर का सम क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब ट्रायंगल में अगर चलते हैं एक ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। अब नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो ये वेक्टर ए बी वेक्टर अगर हम एक ही डायरेक्शन में चले तो तीनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्या हो गया 0 वेक्टर के बराबर है, क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से हम अगर स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। तो हम इसके डायरेक्शन इधर से चलते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन चलना है तो सेम डायरेक्शन वैसे चलता है। तो ए डी डायरेक्शन ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर
का सम क्या हो जाएगा 0। यही कहता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन की किसी भी पॉलीगॉन में एक स्टार्टिंग पॉइंट से चले और एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो फिर से उसी पॉइंट पर आएंगे तो सभी वेक्टर का सम क्या होगा 0 होगा। क्या होगा सम 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल वाले वेक्टर में क्या ट्रायंगल वाले वेक्टर को हमने क्या लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू माइनस सी ए और ये वेक्टर किसके बराबर है ए सी वेक्टर के बराबर। किसके बराबर ए सी वेक्टर। तो ये चीज़ें तो आ रहा था ट्रायंगल ऑफ एडिशन में कि दो साइड को जोड़े तो तीसरे साइड जो ए और सी को ज्वाइन करने वाला होगा विथ एरो डायरेक्शन सी के कि वेक्टर अगर एडिशन देखना ट्रायंगल ऑफ एडिशन की तरफ बनाना तो वेक्टर ए देखता था वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए के टेल और वेक्टर बी के हेड को मिलाने वाली रेखा क्या रिजल्टेंट वेक्टर देता था। ऐसा हमने देखा था ट्रायंगल ऑफ एडिशन में। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या ऑप्शन है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहाँ पर देखते हैं कि ए वेक्टर के टेल पे बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर कैसा मिलना चाहिए ए के टेल से बी और हेड के बीच में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ए का देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ए इस डायरेक्शन में इसका हेड बी का टेल इससे स्टार्ट होके तो ए क्या मैच किया सी 4 से। ए क्या हो गया 4 को असेंबल कर रहा। बी में क्या ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू सी प्लस बी वेक्टर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और बी का कॉम्बिनेशन। तो सी के टेल पे बी का हेड है और सी के टेल से बी के हेड से मैच कर रहा तो बी का क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। सी वेक्टर में क्या है बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको देखते हैं ए का हेड है ये वाला और सी का टेल मिल रहा तो ए के टेल से सी के हेड पर ये लाइन मिल रही थी ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो सी का क्या हो गया फर्स्ट सी का क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बाकी बचा डी तो डी का क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो गया तो मैच करेंगे ए में क्या मैच करेगा 4 बी को 3 से सी को फर्स्ट और डी का 2 मैच करेगा। तो इतने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी अब एग्जाम में आने लगे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं अब आज की लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर आज उसका मेन समरी देखते हैं हमने पढ़ा क्या क्या। तो आज हम देखें वेक्टर कैसे लिखते हैं। ए वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। दूसरा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अगर ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं √x² प्लस y² प्लस z²। तीसरा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड दैट वेक्टर। चौथा रिजल्टेंट वेक्टर देखें एंगल कैसे तो एंगल जो होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे निकालते हैं टेल टू टेल पोजीशन करके दोनों वेक्टर का टेल टू टेल करते हैं। फिर हमने देखा रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के 2 एडिशन वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसके लिए फिर देखे थे एंगल tan अल्फा तो क्या था वो b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। फिर हमने देखा आर मैक्स कितना हो सकता है a प्लस b के बराबर। आर मिनिमम कितना होगा तो a माइनस बी के बराबर। और आर जनरल जो a माइनस बी से बड़ा होगा या तो बराबर या फिर a प्लस बी से छोटा या उसके बराबर होगा। फिर उसी तरह से देखें जब ये क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर रहेगा तो कितना होता है
तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में देखते हैं कैसे फॉर्मूले लिखते हैं। तो उसका रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर का ही, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आज हमने यहाँ तक देखा। फिर हमने देखा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में था क्या, एक पैरेललोग्राम है तो उसका कोई दो साइड अगर वेक्टर बना देते हैं तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर है। तो फिर हमने देखा कि किसी भी पॉलीगोन में क्या, किसी भी पॉलीगोन में सेम डायरेक्शन घूमने पर सभी वेक्टर का सम क्या होता है, 0। ए बी सी डी है तो हमने क्या देखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर का सम क्या होगा, ऑलवेज 0 वेक्टर होगा। आज हम ये देखें। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the Physics with Vivek channel. Thank you.